नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का रांची में हुआ गर्मजोशी से स्वागत। रांची में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जारी हस्ताक्षर अभियान का बने हिस्सा। दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर हावड़ा मेन लाइन पर बड़ा रेल हादसा टला। मालगाड़ी बेपटरी होकर जमीन पर दौड़ी। पटरी हुई क्षतिग्रस्त। मार्ग पर परिचालन ठप। और देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह 11:30 बजे राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में एक सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने उनकी नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। I, Chandrapuram Gopaswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute, do swear in the name of the God that I will faithfully execute the office of Governor of Jharkhand, the office of Governor of Jharkhand, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. Preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. राजभवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत झारखंड सरकार में शामिल कई मंत्री, राजनेता और वरिष्ठ पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। नए राज्यपाल को शपथ लेने के बाद उपस्थित गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था में विकास की वर्तमान गति सुनिश्चित की गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में संबद्ध पक्षों के साथ बजट के बाद संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विकास की गति बनाए रखने के उद्देश्य से बजट में न केवल पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, बल्कि राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने में अधिक धन आवंटित करने पर भी बल दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज एक दिवसीय दौरे के क्रम में रांची पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची में मार्च के प्रथम सप्ताह में G20 शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसके लिए जारी हस्ताक्षर अभियान के साइन बोर्ड पर उन्होंने भी अपने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में ई नीलामी बिक्री योजना के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया है। घटी हुई कीमत अगले महीने की 31 तारीख तक लागू रहेगी। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए 2,150 रुपए और 2,125 रुपए प्रति क्विंटल आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भूकंप प्रभावित तुर्की में भारत द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्य की दुनिया भर में सराहना हुई है। नई दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय में भारत ने नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका को भी मदद दी है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास बांग्लादेश की यात्रा पूरी करके असम पहुंच गई है। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने सभी पर्यटकों का स्वागत किया। गौरतलब है कि MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना किया था। यह रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश पहुंची और अब इसका पड़ाव असम में है।
गुमला जिला अंतर्गत पालकोट प्रखंड के दुर्गम इलाकों में शामिल भौरा टोली एवं पीढ़ा चट्टान गांव में जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त सुशांत गौरव ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर हावड़ा मेन लाइन पर आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। सालगा झुडी रेलवे स्टेशन के वेस्ट केबिन के समीप टाटानगर की ओर से आ रही एक मालगाड़ी आज सवेरे 7:15 बजे के करीब बेपटरी होकर जमीन पर दौड़ी, जिससे पटरी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही यह हावड़ा की ओर से आ रहे मालगाड़ी में जाकर टकरा गई। रेल हादसे के बाद इस मार्ग पर फिलहाल रेल परिचालन ठप हो गया है। फिलहाल रेल ट्रैक को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति से सम्मानित हुए सामाजिक कार्यकर्ता चामी मुर्मू द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति से सम्मानित हुए सामाजिक कार्यकर्ता चामी मुर्मू द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्हें जागरूक कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चामी मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2002 से पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। अब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्किल डेवलपमेंट एवं कई ऐसे योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं के द्वारा घर पर ही प्रशिक्षण प्राप्त कर घरेलू उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। देवघर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। बोल बम और जय शिव का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु हाथ में जलपात्र लिए कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देवघर बाबा धाम में शिवरात्रि के मौके पर विशेष रीति रिवाज से शिव विवाह संपन्न कराया जाता है। इधर उपराजधानी दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर आज पहले सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए ट्वीट कर सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि पर लौह नगरी जमशेदपुर में सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। इधर नागा साधुओं ने सोनारी दो मुहानी तट पर शाही स्नान किया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शिरकत की तथा राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। हजारीबाग के कटकम दाग की बेटी सोनिया कुमारी ने हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया इंटर साई प्रतियोगिता में ग्रामीण प्रतिभा का परचम लहराते हुए तीरंदाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे चौथे नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सरायकेला के रहने वाले सिकंदर महतो ने 5 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड मेडल जीता है। चौथा नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 16 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जो 19 फरवरी तक चलेगा। खूंटी में आगामी 19 से 26 मार्च तक ईस्ट जोन जूनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड समेत कुल 9 राज्यों की टीम हिस्सा लेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज ग्लोब मास्टर C-17 विमान से दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीता शामिल हैं। इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय पार्क पहुंचाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का रांची में हुआ गर्मजोशी से स्वागत। रांची में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जारी हस्ताक्षर अभियान का बने हिस्सा। दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर हावड़ा मेन लाइन पर बड़ा रेल हादसा टला। मालगाड़ी बेपटरी होकर जमीन पर दौड़ी, पटरी हुई क्षतिग्रस्त, मार्ग पर परिचालन ठप। और देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।